राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी ने सभी डॉक्टर्स को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अब सभी डॉक्टर्स को जेनेरिक दवाएं लिखनी होंगी। ऐसा ना करने पर उनके प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी एक अवधि के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। एनएमसी की इस गाइडलाइंस पर भगत चंद्रा हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर सीएम भगत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये बहुत दिनों से तमाशा चल रहा था, बिना सोचे समझे एक फैसला किया गया है। अब इसमें कुछ लोगों का फ़ायदा इन लोगों ने देखा है शायद, या डॉक्टर्स को कंट्रोल करने की जो एक मुहिम चल रही है पिछले 15-20 साल से, ये उसका हिस्सा है कि आप लोग, या इसको मैं दूसरी तरह से कहूँगा, लक्ष्मी महान है। तो इन्होंने क्या किया है कि आपको जेनरिक दवाइयाँ जब आप लिख के देते हैं मरीज को, तो पेशेंट जाएगा केमिस्ट के पास। अब केमिस्ट तो फिर आ जाती बात लक्ष्मी महान है, तो जिस मेडिसिन में उसको प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा वो पकड़ा देगा उसका प्रिंट रेट पे, और प्रिंट रेट पे डिस्काउंट भी 10%, 15%, 20%, जो आपने देखा आजकल सारी दुकानों में, बाज़ारों में शोर मचा, अपने बैनर लगा रखे उन्होंने, ठीक है ना। तो जेनरिक दवाइयाँ क्या वो पेशेंट को बेनिफिट देती हैं, ये एक बहुत लंबा डिस्कशन है, और मेरे हिसाब से इसमें कोई सोच समझ इस्तेमाल नहीं की गई। हाँ, डॉक्टर्स ने कुछ बुराई थी, उस बुराई को काबू करने के लिए कि कुछ लोगों को इंसेंटिवाइज करते थे, कुछ कंपनियों को वो प्रमोट करते थे और उसके बेनिफिट्स लेते थे उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये एक मेरे हिसाब से एक जो बहुत जल्दी में लिया गया, तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक डिसीज़न जो है बहुत सोच समझ के साथ नहीं लिया गया, क्योंकि अल्टीमेटली पेशेंट का ही नुकसान होगा इसमें। कि कुछ लोग ब्रांड बनाते हैं तो ब्रांड के साथ क्वालिटी भी रखते हैं, और जिन लोगों के कोई ब्रांड नहीं होते, आपको ही मालूम है कि वहाँ क्वालिटी नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये बात समझने की जेनरिक है कि आपने लोगों की शाबाशी तो लूट ली शायद शायद, लेकिन क्या वाकई में ये मरीज को हेल्प करेगा, मेरे को बहुत सीरियस डाउट्स है इसमें। सर, कुछ डॉक्टर्स पर ये आरोप लगते हैं कि कमीशन के लिए कंपनी से वो टाई अप रखते हैं और उनकी दवाइयाँ, ब्रांडेड दवाइयाँ वो लोग लिखते हैं। तो इस पर क्या कुछ आईएमए को करना चाहिए और आप क्या मांग करते हैं? देखिए, इंसेंटिव तो कहा मैंने कि ठीक नहीं है, लेकिन एक आदमी एमपी भी बनता है या विधायक भी बनता है ना, तो वो भी इंसेंटिव के लिए ही बनता है। तो आप एक हिस्से को रोक रहे हैं और दूसरे हिस्से को आप आज़ादी दे रखी है कि दुनिया भर की करप्शन, हमारी डिफेंस में करप्शन हुई, हमारी रोड कंस्ट्रक्शन में करप्शन हुई, हमारी सारी परचेजेज में करप्शन हुई, मेडिकल इक्विपमेंट में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं पहली बार जब मेडिकल इक्विपमेंट बड़ा लेने गया तो उसने मेरे को एक लिस्ट दिखाई, तो मैंने कहा ठीक है, कहते इसमें हम आपको 40% डिस्काउंट देंगे। तो मैंने उससे पूछा कि 40% देना ही है तो पहले ही 40% कम करके लिख दो। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं होता है, आप प्राइवेट सेक्टर से हैं तो आपको 40% कम मिलेगा। ये जो फुल लिस्ट है ये गवर्नमेंट रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, कि इसमें से हम उनको 10% माइनस करके देंगे, और 30% जो है हम वो जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट और जो अप्रूवल डिपार्टमेंट और ये सब है, ये उनकी कमीशन है। बड़े साफ साफ उसने बोला था, और ये फैक्ट आज तक वैलिड है। तो मेरे पास जब कोई सप्लाई कंपनी वाला ना कोई इक्विपमेंट बेचने आता है, तो मैं उससे कहता हूँ भाई 40% तो तू पहले कम कर दे इसको, फिर हम बात करेंगे इससे। क्या कहेंगे सर? आईएमए ने भी इसका जो है विरोध किया है, जो फैसला आया है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ एक्शन जो है आपकी तरफ से होना? देखिए, हमारा कंट्री फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हेल्थ में ना ये उल्टा चल रहा है। मैं कहूँगा अधेर नगरी चौपट रहेगा। तो मैं तो इस सिस्टम से ये जो कंट्रोल करने वाले जो पैदा हो गए हैं, पता नहीं क्या मज़ा आता है उनको, इतना परेशान हो गया हूँ कि मैं तो सोच ही रखा है ऑलरेडी। मैंने अपना जो है डायरेक्ट प्रैक्टिस बिल्कुल नील के बराबर कर दी है, कि बेहतर है कि डॉक्टर ना ही बनूँ तो मैं अच्छा है, इस लाइन से दूर चला जाऊँ। हाथ जोड़ के कह सकता हूँ कि मुझे बख्श दो। सॉल्ट दवाइयों के नाम नहीं होते हैं, सॉल्ट होता है। तो अगर जेनरिक कोई लेता है या ब्रांडेड लेता है, तो क्या जो शरीर में बीमारी है उस पर भी अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आपने, चलो एक छोटी सी दवाई का नाम बताता हूँ कि डाइक्लोफेनेक, वो ब्रांड, उसको एक कॉमन नेम था उसका। उसमें एक ब्रांड आता है गैस्ट्रो रेजिस्टेंट। अब वो गैस्ट्रो रेजिस्टेंट कहाँ से हो जाता है? उसमें कुछ एडिटिव्स डलते हैं, कुछ उसकी कोटिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। अब आप दूसरी मेडिसिन पे चले जाइए कि एस्पिरिन, उसमें भी गैस्ट्रो रेजिस्टेंट आ गई है, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ तो वो करते हैं, या एंट्रिक एक्शन जिन दवाइयों का होता है उनका भी करते हैं। अब आप एक टैबलेट को प्रॉपर्ली कोट करके देते हैं ताकि वो स्टमक से बाईपास करके इंटेस्टाइन में जाके खुली हो, और जब आप एक जेनरिक साल्ट देंगे उसमें क्या ये प्रॉपर्टीज़ होंगी? जब मैंने एमबीबीएस किया था और फार्मेसी पढ़ी थी, 1974 की बात कर रहा हूँ, 70 की,
तो हमें सिखाया गया था कि हर साल्ट के साथ एक एडिटिव होता है, एक स्टेबलाइजर होता है, एक उसको कंट्रोल करने के लिए डिस्पर्सिंग एजेंट्स होते हैं। ये हमने तब पढ़ा था 74-75 में। जब भी मैं 1-2 मीटिंग्स में गया हूँ, जब ये जेनरिक की मीटिंग्स में गया हूँ, तो मैंने उनसे ये सवाल बार बार पूछा जिसका जवाब वो देने को तैयार नहीं है कि क्या एडिटिव से फ़र्क पड़ता है। अगर मैं किसी साल्ट के साथ शुगर कंबाइन करूँ या कैल्शियम कार्बोनेट कंबाइन करूँ या चाक कंबाइन करूँ, उसका दवाई के एक्शन पे, डिस्पर्सल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे जवाब दीजिए। और जब आप जेनरिक सिर्फ साल्ट एक कंट्रोल कर रहे हैं तो पेशेंट के एक्शन क्या आएगा उसमें। तो आपको लगता है कि पूरी रिसर्च अच्छी तरह होनी चाहिए इसके बाद ही? देखिए ये सिस्टम, अब इसका दूसरा पहलू भी ले लेते हैं हम। दूसरा पहलू है कि हमारे देश का जो गरीब आदमी है, जब वो बीमार पड़ता है और उसको जब महंगी दवाइयाँ लिखी जाती हैं तो वो बेचारे की कमर टूट जाती है। और ये नॉन फैक्ट है कि वो पॉवर्टी के जो अगर स्टेप्स बनाए गए हैं तो उसमें एक स्टेप नीचे चला जाता है जब भी घर में कोई सीरियस बीमार पड़ता है। तो सोच तो अच्छी थी ऊपर, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वहाँ थोड़ी सोच की या विचार विमर्श की कमी है। सोच अच्छी है, मैं खुद कहता हूँ कि एक गरीब आदमी को, देखिए हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ये भी देखना है कि अगर कोई बीमार पड़ता है, ये आयुष्मान भारत में इसी स्कीम चलाई गई थी, घोषणा प्रधानमंत्री ने की, 5 लाख रुपए की पॉलिसी दी, लेकिन दवाइयों के जो पैकेज दिए, आप क्या सोचते हो, 5 लाख रुपए उन्होंने कह दिया कि हम उसका कवर कर दे रहे हैं। अब एक परिवार में साल में कितने बारी लोग कोई बीमार पड़ेगा, 5 बारी। लेकिन ये जितने पैकेज इन्होंने आयुष्मान भारत में दिए ना, इन सारे पैकेजेस में मैक्सिमम जो रेट्स हैं उनको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी 5 लाख पूरा नहीं होता है। तो 5 लाख तो हो गया डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, एक साइन बोर्ड बन गया, लेकिन एक्चुअल पैकेज जो है वो मरीज को 40-50 हज़ार का ही पड़ता है। तो पब्लिसिटी तो मार्केटिंग की कर ली है, तो ये देखिए ये चलता रहता है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले पॉलिटिशियंस की बात की, ये पॉलिटिशियंस की बात है कि आप दिखाना कुछ चाहते हो, करते कुछ और हो। इस बात में दो राय मैं नहीं रखता हूँ कि गरीब आदमी का इलाज ढंग से होना चाहिए, ढंग से होना चाहिए, पर उस ढंग से करने के लिए क्या ये जो एनएमसी के कुछ ज्ञानी लोग बैठे हैं, उन लोगों ने ये जो ऑर्डर इशू किए अपनी सोच से किए या किसी दबाव से किए? क्योंकि मैं भी बहुत सारी गवर्नमेंट मीटिंग्स अटेंड की हैं, 3-3, 4-4 दिन डेलिब्रेशंस हुई हैं, नोट्स बने हैं, प्रोविजनल मिनट्स रिलीज हुए हैं, और जब फाइनल मिनट्स रिलीज होते हैं 6 महीने बाद या 3 महीने बाद, इमीडिएटली नहीं करते हैं, जनरल मिनट्स होंगे इमीडिएटली रिलीज करेंगे। जो 3 से 6 महीने का जो टाइम होता है ना, ये जो लॉबीज होती हैं उनका इनपुट लिया जाता है। तो जो एक मीटिंग मुझे ध्यान है 4 दिन मैंने अटेंड की लगातार जाके लोधी रोड पे, और जब उसके फाइनल ऑर्डर आया तो जो कुछ भी हमने डेलिब्रेशन में लिया था उनमें से एक भी पॉइंट उसमें नहीं था। तो यहाँ पे लॉबीज का एक्शन आ जाता है। तो बाकी हिंदुस्तान है, तरक्की कर रहा है, करता रहेगा, यही तो खासियत है, यही तो देख के हंसी भी आती है, मजा भी आता है कि ऑल साइड एंड डन हिंदुस्तान तरक्की पे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको सुनवाएंगे भगत चंद्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश ने क्या कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, तो आइए आपको सुनवाते हैं डॉक्टर राजेश ने क्या कहा। सर, एनएमसी का जो ये नोटिफिकेशन आया डॉक्टर्स के लिए कि जेनरिक दवाइयाँ लिखना जो है मैंडेटरी हो गया है, कितना फ़ायदेमंद है ये पेशेंट के लिए और कितना नुकसानदायक है? सबसे पहले तो ये जो गाइडलाइन आई है ये बिल्कुल पेशेंट्स के अगेंस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम जेनरिक दवाइयाँ यूज़ करते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम होता है, हिंस एफिकेसी भी उनकी कम होती है, और उनकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी चीप क्वालिटीज़ होते हैं, रॉ मटेरियल इज़ ऑल्सो बहुत चीप क्वालिटी का होता है। तो ये रीज़न है कि वो इफ़ेक्ट नहीं करती। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखते हैं पेशेंट्स जेनरिक दवाइयाँ लेते हैं, दे कीप टेकिंग इट फॉर 1 मंथ 2 मंथ्स, बाद उनको कोई रिलीफ नहीं आता।
ये जो चीज़ें सर्कुलेट हो रही है, मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ, जब हम अपने कपड़े खरीदने चाहते हैं तो हमको ब्रांडेड कपड़े चाहिए होते हैं, शूज़ हमको ब्रांडेड चाहिए होते हैं, चाहिए होते हैं, लेकिन दवाइयाँ चीप क्वालिटी, ये आजकल चल रहा है और ये सब लोग कह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि दवाइयाँ पेशेंट की नीड के अनुसार होनी चाहिए, और आप अगर क्वालिटी की दवाइयाँ खाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि आपको इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़ है, ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट अफोर्डेबल है, ही इज़ कंफर्टेबल, ही इज़ टेकिंग द स्टैंडर्ड मेडिकेशंस, तो क्या प्रॉब्लम है? आपको अगर हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जेनरिक दवाइयाँ देनी है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, नो इश्यूज़, बट आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को बैन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पेशेंट्स हमसे खुद आके बोलते हैं, सर हमें महंगी से महंगी दवाइयाँ लिखी, हमें स्टैंडर्ड क्वालिटी वाली दवाइयाँ लिखी हैं, हमको रिलीफ होना चाहिए बस, हमको प्राइस मैटर नहीं करता, हमको हमारी हेल्थ मैटर करती है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, कुछ सेक्टर्स पे ये चीज़ें लागू नहीं होती। अब जैसे इनका जो ऑर्डर आया है जेनरिक मेडिसिन पे, अगर हमने ये अभी इस्टेब्लिश हो गया ये ऑर्डर, तो हम क्या करेंगे? हमने तो जेनरिक लिख दिया, हमने एक फॉर्मूला लिख दिया मेडिसिन का, और हमने आपको एक केमिस्ट के शॉप पे भेज दिया। अब ये केमिस्ट की मन मर्जी चलेगी कि उसने कौन सी ब्रांड की दवाई दी। तो यहाँ जो अधिकार है, डॉक्टर का राइट भी जा रहा है, पेशेंट का राइट भी जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर कुछ और लिख रहे हैं, पेशेंट को कुछ और मिल रहा है। मतलब पूरी पावर डॉक्टर के हाथ से जा रही है, और केमिस्ट क्या दवाइयाँ दें, क्या नहीं, सही गलत डोजेस, सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि अगर जेनरिक दवाइयाँ नहीं लिखते हैं तो डॉक्टर के ऊपर एक्शन भी हो सकता है, लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या फोर्सफुली डॉक्टरों को जो है जेनरिक दवाई लिखने के लिए कहा जा रहा हो, क्या कुछ आपकी संस्था है IMA जो है, उनको क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो इसका विरोध कर रहे हैं? IMA ने सर्कुलर इशू कर दिया है विरोध में। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि हम कौन सी दवाई लिखें। हाँ, जेनरिक दवाइयाँ लिख रहे हैं, लेकिन आप यही नहीं कह सकते कि आपको यही लिखना है, स्पेशली टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर। गवर्नमेंट में वी आर बाउंड कि हमको एक गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना है, बट टू RMPs जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, वो स्टैंडर्ड दवाइयाँ लिख सकते हैं। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं बात आ रही है कि जो डॉक्टर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ डॉक्टर्स के इंसेंटिव्स बने होते हैं कंपनियों के साथ, जिसका मिसयूज़ हो रहा है। बिल्कुल, मैं दुनिया में अगर 1 लाख डॉक्टर हैं तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, जिसका ये मतलब नहीं है कि सभी लोग करते हैं। और करप्शन इंडिया में किस फील्ड में नहीं है? हर फील्ड में है, तो इसका ये मतलब नहीं है हर कोई ऐसा करता है। हमारा जो मेन स्टैंड यही है कि जो अगर जेनरिक दवाइयाँ भी हम लिखें तो क्वालिटी की होनी चाहिए। आप अभी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, पिछली जो फार्मेसी, हमारी जो ड्रग एसोसिएशंस हैं, वहाँ के कम से कम 150 मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन के सैंपल फेल हैं। वो एक जो मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड चाहिए होता है हमको, वो भी नहीं पास कर पा रहे, तो पेशेंट को कैसे इफेक्ट करेंगे? अगर गवर्नमेंट यही लाना चाहती है तो सबसे पहले अपना प्रोडक्शन, अपनी जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी करे, उसके बाद ही हमें फोर्स करे। सरकार का कहना है कि जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 30 से 80% सस्ती होती है। जेनरिक दवाओं से स्वास्थ्य देखभाल की लागत कम हो सकती है, मगर इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि सस्ती मिलने वाली दवाइयों की क्वालिटी की देखरेख ब्रांडेड कंपनियों की जैसी नहीं की जाती। NMC के इस नियम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।